क्वेश्चन देगा, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होती है? 3.26। ब्रह्मांड का व्यास बताइएगा। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। हाँ, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। बताएगा सौर मंडल का विकास कितना अरब वर्ष पूर्व हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा चंद्रशेखर सीमा होती है 1.4 सूर्य द्रव्यमान। ठीक है, देखा तारा मंडल की संख्या कुल कितनी है? 89 है। सबसे छोटा तारा बताइएगा। तारा मंडल बताइएगा सबसे छोटा हाइड्रा है। अगला बताइएगा गांधी जी जो है इनका पढ़ाई जो है सो किस कॉलेज से हुआ था? ये कहाँ पे है? श्यामलाल कॉलेज भावनगर में है, गुजरात के भावनगर में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पिता इनका जो है ना करमचंद गांधी जो थे ये कहाँ के दीवाने थे? राजकोट के दीवाने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930। और ये कब पहुंचे थे वहां पे? 5 अप्रैल ना। हाँ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1900। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस डेट को शुरू हुआ था ये पूछ रहे हैं? 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी कब किए थे? 1932 में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इनको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल किस गांव के हैं? मुरली भरवा गांव के हैं ये। और ये बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1916 के अधिवेशन में कहाँ पे हुआ था वो? लखनऊ में हुआ था, तो इनको आमंत्रित किए थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बताइएगा महात्मा गांधी को उस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो है ना उनको जहर से बचाए थे कौन? बत्तख मियां बताए थे। ठीक है, बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश नायक कौन थे बिहार से? विलियम वो तो सेना नायक अगर पूछेंगे तो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। हम पूछे थे ब्रिटिश नायक। ठीक है, विलियम टेलर विस्टन अय्यर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा नामेरी और काजीरंगा ये कहाँ का है टाइगर रिजर्व? ठीक है, टाइगर रिजर्व की संख्या टोटल कितना है? 54 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध एक टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये उसका नाम क्या है? नंदन कानन नाम है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इंद्रावती जो है ना, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पलामू किस लिए फेमस है? पलामू और कोडरमा बताइएगा। कोडरमा अवरक के लिए। डेबसा पास कहाँ है? डेबसा हिमाचल प्रदेश में। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये बताइएगा कन्हा बांधवगढ़ ये दोनों जो है अभ्यारण्य का मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क बताइएगा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी? 73। ये बता दीजिए हाथी के लिए बताइएगा। हाथी 92 में। ठीक ठाक। गेंडा बताइएगा। गेंडा परियोजना। गेंडा 87 में था। गिद्ध संरक्षण बताइएगा। गिद्ध 2006 में। ठीक है, आइए बताइएगा गिद्ध संरक्षण जो है हाल फिलहाल किस राज्य में चालू हुआ है? यूपी के। हाँ, यूपी के महाराजगंज जिले में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन है कि किस झील को रहस्यमयी झील कहा गया है? रहस्यमयी झील रूपकुंड झील कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कांवर झील जो है ना कहाँ पे है? ये बिहार में है। और इसको वेटलैंड में हाँ, बिहार के बेगूसराय में इसको वेटलैंड में कब शामिल किया गया था? कांवर झील को 2020 में किया गया था। और महाबोधि मंदिर को कब किया गया? 2002 में किया गया। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में किया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? भोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे? भागलपुर। नहीं, गलत है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय
नालंदा जिला में पड़ता है, बिहार शरीफ के पास, ठीक है। और पंतनगर अभ्यारण्य कहाँ पे बताइएगा? पंत अभ्यारण्य बिहार में ही है। पंत अभ्यारण्य बिहार में है, बताइए। नालंदा में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। थोड़ा शांत रहिए सर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आवाज नहीं जा रहा है, ये फैन बंद कर दिए तो जरा स्विच देकर। एक फैन पीछे वाला बंद कर दीजिए, वहां से खड़ा होकर के डायरेक्ट है। बताइएगा। क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 72 में हुआ था, 5 जून 1972 को। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध बताइएगा। हाँ सही है, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ था? 2005 से प्रभावी हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था ना, ये कब हुआ था? सम्मेलन हुआ था 1997 में, ठीक है। बताइएगा। पृथ्वी का औसत तापमान कितना डिग्री होता है? 14 डिग्री या 15 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ, 14 से 15 डिग्री रेंज में दिया जाता है वैसे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ये हो जाएगा गंगा। गंगा नदी बताइएगा कितना? गंगा नदी कितना किलोमीटर बिहार में बहती है? बिहार में कितना किलोमीटर बहती है? 445 बहती है, ठीक है। ये बता दीजिए, बिहार का पश्चिम से पूरब का विस्तार कितना किलोमीटर है? पश्चिम से पूरब का विस्तार 483 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 345 है, ठीक है। और ये बता दीजिए, बिहार का पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज। पश्चिमी जिला कौन है? पश्चिमी जिला कैमूर, सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बिहार का दूसरा रोपवे का निर्माण कहाँ किया गया? अभी दूसरा रोपवे मंदार पर्वत पे जाने के लिए बांका में किया गया, ठीक है। ये बताइएगा, वन आवरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन है? वन आवरण में वृद्धि करने वाला जिला बांका है। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सबसे ज्यादा वन है कैमूर में। और पूरा भारत में वन परसेंटेज पूछ लिया जाए तो मिजोरम में है। अब भारत में वन में जो है ना वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। और ये सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तांबा में है मध्य प्रदेश। राजस्थान का जगह है खेतरी, वहाँ तांबा होती है, लेकिन ऑल ओवर पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश। अवरक में बताइए तो? अवरक में आंध्र प्रदेश है। बॉक्साइड में उड़ीसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा। सबसे ज्यादा जनजाति जो है ना भारत में कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा भील दूसरे स्थान पे, गोंड तीसरे पे, संथाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा बताइए, तिलका मांझी किस जनजाति से थे? संथाल से थे। और अभी जो राष्ट्रपति हैं वो भी संथाल जनजाति से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? 55 से 56 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? ये देखिए, भागलपुर के पास एक राजमहल पहाड़ी था ना, वहां से उत्पन्न हुआ। पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र लेकर के पूरा फैल गया था ये। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा। कंद विद्रोह कहाँ हुआ है? कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि भारत का 0 माइल किसे कहा गया है? नागपुर को कहा गया है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र
ये नागपुर में है। बताएगा विश्व नभ भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसी को वेटलैंड डे भी कहते हैं। अभी बताइएगा वर्तमान में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। कितना है? 14 हो गया। दूसरा स्थान पे कौन आएगा? यूपी आएगा। बिहार में कितना है? बिहार में 1 है। सबसे ज्यादा ये बताइए, सबसे ज्यादा जो जीआई टैग दिया जाता है सबसे ज्यादा किसका? तमिलनाडु का। दूसरा स्थान पे, तीसरा पे कर्नाटक आएगा। ठीक है। सुजनी कराई है ना, सुजनी कराई, ये बताइए किस राज्य का जिसको जीआई टैग मिला हुआ? हाँ ठीक है, बिहार के ही हैं। अच्छा, बिहार में अभी कितने लोग को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? 3 को। कौन कौन है? कौन कौन है? अनंत कुमार जी हैं। ठीक है। एक और कपिल देव करके कुछ है, और एक सुभद्रा देवी है कि कुमारी है, जो मधुबनी पेंटिंग के पेपर मेची कला के लिए उसको दिया गया है। 3 लोग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर। कब किया था ये? 1824 में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। रेड डाटा बुक संबंधित है किससे? विलुप्त प्राणी या संकटाप प्राणी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? उपभोक्ता, उत्पाद ये सब से बताना है। ठीक है। उत्पादकों से बनती है। अच्छा बताइएगा, सबसे ज्यादा क्या उपभोक्ता है या उत्पादक है? ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सबसे लंबी नदी बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की? गोदावरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है? नर्मदा, सोन। ठीक है। ये बताइएगा सोन नदी जो है ना, सोन नदी जो है, सुनिए, सोन नदी गंगा नदी में कहाँ के मिलती है? किस जिला में? जिला बताइए। पटना जिला। पटना जिला कितना जिला से डिस्ट्रिक्ट टच करती है? पटना जिला पूछ रहे हैं आपस के कितने जिला से? 9 जिला से। 9 जिला से। और गंगा नदी कितना जिला से बहती है? 12। कितना, ये क्या बोलते हैं उसको? 99 नहीं, अरे प्रमंडल से बताइए। 7 प्रमंडल से होकर के बहती है। ठीक है। और कहाँ प्रवेश करती है ये? बक्सर के चौसा में। निकलती कहाँ से? कटिहार से निकल जाती है। कटिहार से बाहर निकल जाती है। भागलपुर से घुसने के बाद जो है ना, कटिहार होके निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। पाइराइड उत्पादन करने वाला जिला बताइएगा बिहार का। पाइराइड जो पूरा भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ये रोहतास हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब जो है मतलब ये किए थे, जो तत्वबोधनी पत्रिका में शामिल किए गए थे? 1912 में किए थे। ठीक है। स्पीडी तो 12 दे रहा है, 11। ठीक है। नहीं 11 में तो गाया गया था ना। मेरा क्वेश्चन था कि पत्रिका में कब वो शामिल किए थे? अपनाया गया, बात सही है, लेकिन हम क्वेश्चन क्या पूछे हैं? राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने कब तत्वबोधनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्ष जो था ना, ये जोड़े थे? ये 12 में जोड़े थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। बताइएगा। क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? एपीजे अब्दुल कलाम। रॉकेट मैन किसको कहा गया? के कैवे नंबर के इसरो के 9वें 10वें नंबर के कौन है अभी? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मानभूकर अवार्ड है किसको दिया? जॉर्जिया को द्वीप जो है ना, ये किस देश का है? बुल्गारिया है। ठीक है। पहले किसको दिया गया था? हम भारतीय मूल की थी वो गीतांजलि श्री को दिया गया था। और सीधा मानभूकर अवार्ड पूछेंगे तो स्याहनाथ लिखे क्या? अच्छा देखा, टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना, टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा।
बताइएगा क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था पे कितना हुआ करता था? रैयतवाड़ी पे 1%, महालवाड़ी पे 30%, जमींदारी 19%। तो जमींदारी व्यवस्था लागू किया था? जमींदारी व्यवस्था या किसने लागू किया था? जमींदारी पूछ रहे हैं हम। कर्णवास, अच्छा बताइएगा। और रैयतवाड़ी ठीक है, टॉमस रो रीड बोल दे, दोनों था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महालवाड़ी बताइएगा। हॉल्ट में किंजे थे, ठीक है। अगला को बताइएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है ना कब से शुरू हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में कब बना था? ये 1200 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की टकसाल जो मुंबई में लगी थी, कब लगी थी? ये 1830 थी सिक्को साल। अगला बताइएगा, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर मनाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला बताइएगा। ये बता सबसे बड़ा शासन प्रदेश लद्दाख है कि जम्मू कश्मीर है? सबसे बड़ा शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित ना है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नाम, वाणिज्यिक एयरपोर्ट का नाम शेख बकुला रिम्पोचे, जो सबसे ऊंचाई पे इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देगा, चाय को जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था, सब पहला था ये। अच्छा बताइएगा, मरचा चावल को जो जीआई दिया गया किस जिला का? ये बिहार के चंपारण का है। ये बता, पत्थर का महात्मा बुद्ध का प्रतिमा जो है ना किस जिला में बन रहा है? पत्थर का नहीं, ये वैशाली में बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, वैशाली में एक विश्वविद्यालय बन रहा है, उसका नाम क्या है? रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है। रामायण ये पूर्वी चंपारण है। अगला बताइए क्वेश्चन है, बुर्जिल और जोजर्रा कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर है। सिपकिला दर्रा कहाँ? हिमाचल। नीति दर्रा कहाँ? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे बृहद हिमालय कौन है? नेपाल हिमालय। ये बताइए, सतलज और कुमायूं के कौन सा हिमालय? सतलज और ये काली नदी कौन हिमालय, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन है, अल्लाह थोड़ा शांत कीजिएगा। क्वेश्चन बताएगा, पंजाब हिमालय किस दो नदी के बीच है? सिंधु और सतलज। ये सिंधु जो है ये बनाती है या डेल्टा बनाती है? डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, 12 नदी बताइएगा, 2-3 को भारत में। गंगा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12मासी नदी जो हमेशा जिसमें जल बहती है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, मिट्टी ज्यादा महाराष्ट्र की कहाँ ज्यादा? गुजरात में होती है। जूट की खेत ज्यादा कहाँ होती है? बिहार में कहाँ है? पूर्णिया में होती है। अच्छा बताइएगा, बिहार, हाँ ठीक है, बिहार में सिल्क सिटी किसे कहा गया? भागलपुर को कहा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बताइएगा, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पे है? एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, क्वेश्चन है 24D क्या है बताइएगा? खरपतवार नाशी है। और ये DDT क्या है? पिरकनाशी है। वो क्या उसका यूज किया जाता है? DDT का वो भी कीड़ा मारने के लिए किया जाता है फसलों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बताइएगा। विश्व में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दूसरे स्थान पे है चाइनीज या मंदारनी जो बोल रहे हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार हम पूछे, नया डाटा में भले हो सकता है,
2011 के जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपस में बात पहले कर लीजिए फिर पूछेंगे। बताइएगा क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता बताइएगा। जेम्स कनोली था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशियाई खेलों का जनक किस देश को कहा? भारत को। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? चाइना जीता है, ठीक है। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप टूर्नामेंट जो है ना, क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इस बार जो है विश्व सुंदरी जो हुआ है प्रतियोगिता, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं होगा। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? 8.8 फुट होती है, 22 गज, सही बोले। डिस्कस थ्रो का जो चक्का होता है, बिहार दरोगा में पूछा था एक क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो का चक्का का वजन कितना होता है? जी सही है। और महिला का रहेगा उसका 1 kg, का 1 kg होता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? 1773 में घटी थी। बड़ा क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ पे है? जनेवा में, ठीक है। बताइएगा आर्थिक उपेक्षा सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई जी। इनको क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। योजना आयोग का अध्यक्ष बताइएगा कौन होते हैं? बताइएगा क्वेश्चन है, मानव शरीर का टेम्परेचर सामान्य कितना होता है? केल्विन में बताइएगा, 310 दिन होता है। तानसेन का असली नाम क्या था? राम तनु पांडे। बताइएगा अंबाड़ी सत्याग्रह के दौरान छपड़ा से सक्रिय कौन थे? संकीर्तियान थे, ठीक है। बताइएगा ट्रांजिस्टर आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए। इसका सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बगा मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण बताइएगा। हाँ, वन उन्मूलन बोलिए या जंगलों का अपक्षय होना। बताइएगा बजट शब्द जो है ना, ये शामिल है, ये बजट शब्द किससे बना था? चमड़े के थैला इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन है, बताइएगा बच्चा मनुष्य का पिता होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दामोदर नदी घाटी का स्थापना 1948 में। अगला क्वेश्चन देगा, भारत का शोक किस नदी को कहा गया? कर्मनाशा को कहा गया। कर्मनाशा नदी कहाँ बहती है? हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के बॉर्डर पे, दोनों में बहती है थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा इसका कौन थे? बताइएगा लॉर्ड कर्नवालिस थे। बताइएगा हेमावती जो है ना, सहायक नदी है किसका? कावेरी का। विशाखापट्टनम किस नदी के तट के किनारे बसा है? विशाखापट्टनम कृष्णा नदी के किनारे है। अगला को बताइएगा, मुन्नार एक हिस्टोरिकल पहाड़ी है और वहाँ मतलब बहुत शांत वातावरण रहता है। ये किस राज्य में है? केरल, ठीक है। विवेंद्र रॉक मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु में। किस महासागर में है वो? अच्छा बताइएगा हिंद महासागर, सही है। हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी और अरब सागर कहाँ आके मिलती है? कन्याकुमारी में आके मिलती है। क्वेश्चन है, बताइएगा आंख के भीतरी सर को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। अच्छा बताइएगा आंख में आइरिस का काम क्या होता है? प्रकाश को नियंत्रित करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा मानव शरीर का सबसे पतला त्वचा का नाम क्या है? स्किन का नाम। आंख में ही पाया जाता है, उसका नाम क्या है? कंजंक्टिवा नाम है उसका, ठीक। अगला क्वेश्चन, अच्छा आंख कितना पिक्सल का होता है? 576। 576 होता है ना? 46 होता है। कहीं पे 46 भी देखते, 71 भी देखते। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताइएगा क्या है? बेसबॉल है, ठीक है। क्वेश्चन, बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में कितने होते हैं? जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पोलो में
4 गो। वाटर पोलो में 7 गो। कबड्डी में कबड्डी में 7 गो होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ ये कहलाता था क्या? बताइएगा। मिशनरी ऑफ चैरिटी था वो। अगला क्वेश्चन बताएगा गर्भाशय में कैसी पेशियां पाई जाती है? अगला क्वेश्चन बताएगा जो की राजधानी जूनियो कहाँ की? अलास्का का। ठीक है। बताना टीबी प्रतिरोध लिए कौन सा टीका जाता है? जी का। ये HIV मरने का लक्ष्य कब तक है? 2030। ये भी 2030 तक है। टीका शायद 2025 तक। हाँ, टीबी है और हेपेटाइटिस और क्या बोले हैं HIV दोनों है 30। अगला बताइएगा अगले जो है ना सर्जन का लक्ष्य कब तक? 30 तक रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन बताएगा पीठ की त्रिज्या सबसे किसने मापी थी? स्तनीज ने मापी थी। बताइए क्वेश्चन है कौन सा फूड सब्सटेंस जिसमें प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन और वसा दोनों? नहीं, सोयाबीन नहीं। हमको अगर सीधा प्रोटीन पूछेंगे तब होगा। हम पूछे प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली। जी, मूंगफली ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और सब ज्यादा गन्ना की खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। चावल की खेती हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा चावल की खेती पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ बताइएगा कहाँ पे? लाहा एशिया का हम पूछती है ना। लहासा तिब्बत में। ठीक है। अगला बताइएगा मावड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? बेद्दा कहाँ पाती है? श्रीलंका में। ठीक है। कालाहारी। ठीक है। बोत्सवाना। बताएगा पहली विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1970 में। अच्छा 1973। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 86। अगला क्वेश्चन है बताइएगा मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग कितना हुआ? 352 हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? किस अंग में? अग्नाशय में होता है। श्रीरंगपट्टन में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? तेरे मैसूर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा तारपीन का तेल जो है ना किससे प्राप्त होता है? सीड से होता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना कैसे तैयार होती है? ठीक है। और निर्जन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रत्न कैसी उत्तक है? संयोजी उत्तक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है बताइएगा पौधा में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन किसके कारण? पोलन कायमा। और हार्ड किसके कारण होता है? स्केलन कायमा के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा अच्छा बताइएगा परा का जो फूल होता है ये एक लिंगी होता है कि उभयलिंगी होता है? सरसों का फूल उभयलिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा गल्फ स्ट्रीम जो है स्ट्रीम किस महासागर में बहती है? ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। अगला बताइएगा क्या गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की जलधारा है और कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। ठीक। गोल्जी पिंडों का मुख्य बताइएगा। गोल्जी पिंडों का कार्य श्रावण करना है। ये बताइएगा तेलचट्टा जो होता है उसका शोषण अंग का नाम बताइए। ट्रैकिया। ठीक। और मछली का गिल। विजयनगर साम्राज्य का जो है ना कब हुआ था? 1336 में। करवाया था हरिया बुक्का ने। बताइएगा पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्र। स्पीड पोस्ट का लेखक सोवादे। बताइएगा मिली पनहंद नागसेन। यामा का तमस का बताइएगा भीष्म सहनी। ठीक है।
बताएगा विंग्स ऑफ फायर के लेखक, बताएगा हितोपदेश का नारायण, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, शहनामा का फिरदौसी, पंचतंत्र का, और यही एक ऐसा बुक है जिसका अनेकों बार अनुवाद हो चुका। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कब शांति निकेतन की स्थापना की? 1901 में, ठीक है। बताइएगा फायर आत्मकथा के लेखक बताइएगा। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में चावल का कटोरा किसे कहा गया? ठीक है। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी बताइएगा। पाटलिपुत्र थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शेरशाह सूरी द्वारा सासाराम किस जिला खेला? पास का है, भभुआ का है, कैमूर का, आरा भोज का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता, विश्व सबसे बड़ी खाड़ी बताइए। मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको सही है। बताइएगा द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो। इस बताइएगा लियो का क्वेश्चन बता, मैन केफ माय एडोल्फ हिटलर, ये एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? न्यूटन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, द मास्टर्स का लेखक बताइएगा सीपी सन्नो। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किया था? कब आया था ये? पुर्तगाली के बाद कौन आया था? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन है, मेगा स्तनी जो है ना किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा बताएगा, मौर्य वंश के पहले कौन वंश का शासन था? नंद। और उसके बाद सुंग। सही से बोलिए। नंद था, उसके बाद वंश आया, कब आया था? सुंग। हाँ ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन है, भारत से जो टाइम जोन गुजरा कितना डिग्री पे गुजरा? 82.5 डिग्री। अभी देखा कितने राज्य से होकर गुजरी है ये? 5 से। और ये कर्क रेखा को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांसा जो है ना, कांसा इसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, बता, अच्छा किडनी से जो पीड़ित व्यक्ति है ना उसको क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगर डायलिसिस नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? पूरा शरीर में यूरिया बन जाएगा, बल्कि व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है। बताइएगा हार्ट अटैक कैसे आती है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण। क्वेश्चन बताइएगा, वन महोत्सव की शुरुआत कब? 1950। ठीक है। अच्छा किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि इसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं? 1935 के। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बताइएगा। बेलिना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा रावी नदी का उद्गम बता। रोहतांग दर्रा। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डम्फा कहाँ है? मिजोरम। केबुल लमजाओ मणिपुर में। ठीक है। अगला बताइएगा, मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बताइएगा नंदा देवी पर्वत कहाँ और नंदी हिल कहाँ? नंदी हिल कर्नाटक में है। नंदा लेक कहाँ? ये गोवा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ऊटी कहाँ? ऊटी बहुत खूबसूरत जगह है ऊटी, तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, हनुमंतराव फारिस का संबंध किससे है? उर्वरक से। क्या बताएगा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? फ्रांस क्रांति की नारा। क्या अगला क्वेश्चन बताइएगा, जामा मस्जिद कहाँ पे है? ठीक है, सही बोल रहे हैं, दिल्ली में भी है। अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर कहाँ पे है? एलोरा महाराष्ट्र। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ? ये ठीक है। किस नदी के तट पे है? हुगली नदी के तट पे है।
और उसके जस्ट अपोजिट साइड में बेलूर मठ है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा दीघा बताइएगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये, और ये दीघा नहीं। अच्छा देखिए, दीघा घाट के पहलेजा घाट है, वहां पे गंगा नदी में कौन नदी आके मिलती है? गंगा नदी आके मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में शालिग्राम के नाम जाना जाता है। अदानी भाग में पूछेंगे तो नारायणी हो जाएगा। कलेरी पट्टू कहाँ का खेल है बताइएगा? कलेरी पट्टू केरल। ठीक है, क्वेश्चन है, बताइएगा एयरफोर्स फ्लाइंग बेस कहाँ पे? जोधपुर में है। बताइएगा साइक्लोन इसका केंद्र जो होता है निम्न होता है या उच्च दाब होता है? अच्छा, भूकंप जहाँ आता है ना उसको क्या कहते हैं? उसके ऊपर वाला अधिक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? एपिसेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूकंप आती क्यों है? ठीक क्वेश्चन येगा। अच्छा बताइएगा, सार्क में कितना आता है टोटल? मैं मारा क्या? मालदीव आता है? ठीक है, अगला बताइएगा, मालदीव आता है, म्यांमार नहीं आता। ये ऑप्शन देके फंसाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा संख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा बताइएगा, नेपाल से कितना जिला बिहार का टच करता है? 7 गो। यूपी से कितना करता है? 8 गो। ये झारखंड से कितना करता है? 8 गो। और ये बताएगा पश्चिम बंगाल से 3 गो करता है। पश्चिम बंगाल से कौन कौन करता है? किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन झारखंड से। हाँ, अब बस रिजल्ट नीचे बन रही है, बात करवा देते हैं। ठीक है।